ततः श्वेता हर्ये युक्ते महति स्तने स्थितौ माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नतुः पार्श्वजन्यं ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जयः पौण्ड्रः ददक्मौ महाशंखं भीमकर्मा विकोदरः। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। अंत की थोड़ा सा पाठ बताते हैं कि 7 कांड ही इस मानसरोवर की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। तो कल तक यहाँ तक था। अब आप चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, तो उद्देश्य मेरा वही है कि मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। ये एक शुभ कार्य है और इसमें मैं आप लोगों का सभी का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कीजिए। तो अपने परिवार और मित्रों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो यही है, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। मैं उम्मीद ये करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको मेरे पाठ की मेरे पाठ को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं। आपको कोई कमी दिखाई देती है आप मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यक्ष अमृत के समान जल है, जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पूरिन कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति, पुण्यात्मा, जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक
प्रसंगों की कथाएं हैं, वे भी इसमें तोते, कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है, निर्मल मन की मादी है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, जो अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे, मेंढक और सवार्स के समान विषय रक्स की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग और भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यही कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है, और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, और महानक भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। और अब बताते हैं आपको जो मैंने श्लोक पढ़े थे उसका हिंदी रूपांतरण। श्रीमद् भागवत गीता के जो 2 श्लोक मैंने पढ़े थे उसका मैं आपको हिंदी रूपांतरण करके बताती हूँ कि उसमें क्या कहा गया था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पार्श्वजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया।